बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू .com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है अपडेटिंग ए प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट को कब अपडेट करना होता है? जब हम बेसलाइन क्रिएट कर चुके होते हैं, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू एक्चुअल प्रोजेक्ट को अपडेट करना होता है। और बेसलाइन हम कब क्रिएट करते हैं? जब हमें सीनियर मैनेजमेंट की जानिब से अप्रूवल मिल जाती है, तब हम बेसलाइन को क्रिएट करते हैं। और जो अपडेशन होती है वो डिफरेंट हो सकती है। बाज कंपनीज जो होती हैं वो डेली अपडेट करती हैं, बाज वीकली, और बाज कंपनीज जो हैं वो मंथली अपडेट करती हैं। कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज होती हैं जहां पे प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल होते हैं, वो डेली अपडेशन करती हैं, और कुछ वीकली और कुछ मंथली। ठीक है। और जो स्टेप हमने करने होते हैं अपडेशन के लिए, सबसे पहला स्टेप है वो स्टेटस है, दूसरा रीस्केजुअलिंग, और उसके बाद रीबेसलाइन। अब देखें, स्टेटस में हमने स्टेटस टैब में चले जाना है, वहां पे हमने इंटर करना है एक्चुअल स्टार्ट हमने इंटर करना है। उसके बाद अगर फिनिश हो चुका है तो एक्चुअल फिनिश हमने इंटर करना है। उसके बाद हमने, अगर फिनिश नहीं है तो ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट वहां पे देनी है। ठीक है। अगर फिनिश है तो 100% होगा, और अगर फिनिश नहीं है तो कुछ 50%, 30% जो भी होगा तो वो हमने देनी है। इसके बाद हमने ये सब करने के बाद हमने रीस्केजुअलिंग करनी है। हमने डाटा डेट, जिस दिन हम प्रोजेक्ट को अपडेट कर रहे हैं वो डेट डाटा डेट कहलाती है। ठीक है। तो इंटर हमने करनी है डाटा डेट, और उसके बाद हमने रीस्केजुअल कर देना है। फिर हमने रीबेसलाइन मतलब न्यू बेसलाइन हमने सेव करनी है। ठीक है। तो आइए प्राइमावीरा को ओपन करते हैं और सेम एग्जांपल प्राइमावीरा में करते हैं। ओके, प्राइमावीरा मैंने ओपन कर दिया, और अब आप देख रहे होंगे हमारे पास ये प्रोजेक्ट है जिसको हमने बेसलाइन हमने क्रिएट की थी और असाइन भी कर दी थी। अब हमारा न्यू स्टेप है वो ये है कि हमने प्रोजेक्ट को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास एक्टिविटीज हैं, उसके साथ हमारे पास रिसोर्सेज असाइन है। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे। ठीक है। सब रिसोर्सेज हैं और एक्टिविटीज लिंक अप हैं। एवरीथिंग डन है, बेसलाइन क्रिएट हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट में चले जाएं, मेंटेन बेसलाइन में आ जाएं, तो देखें ये हमारे पास बेसलाइन यहाँ पे क्रिएट है और हमने असाइन भी की थी। नेक्स्ट स्टेप, हमने प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए हमने एक्चुअल इंटर करने कि जो साइड पे हो रहा है। ये तो प्लान है हमारे पास कि हमने प्लान किया था कि एक्सकावेशन फॉर फाउंडेशन, ये एक्टिविटी जो है वो 30 नवंबर को स्टार्ट होनी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि साइट पे भी ये एक्टिविटी 30 नवंबर को ही स्टार्ट होगी। मे बी 30 नवंबर को स्टार्ट हो, मे बी दिसंबर को स्टार्ट हो। ठीक है। सो हमने अकॉर्डिंग टू एक्चुअल यहाँ पे पुट करना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टेटस का। ठीक है। मैं स्टेटस में आ जाऊंगा, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस विंडो में स्टार्ट और फिनिश है। ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो एक्सकवेशन की एक्टिविटी है, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, मैं साइट पे पहुंचा, मैंने देखा कि ये एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट। ये स्टार्ट हो गई है, और मैंने अपने सुपरवाइजर से कंफर्म किया कि ये एक्टिविटी एक्चुअली कब स्टार्ट हुई है। ठीक है। एक तो प्लान था हमारा 30 नवंबर का, ये स्टार्ट कब हुई है? तो हमारे सुपरवाइजर ने हमें बताया कि ये 30 नवंबर को ड्यू टू सम इशू स्टार्ट नहीं हो सकी। ये हमारी एक्टिविटी जो है वो 2 ऑफ दिसंबर को स्टार्ट हुई है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल दूंगा। ठीक है। 2 ऑफ दिसंबर सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं देखूंगा, फिजिकली मैं वेरीफाई करूंगा कि ये कितने परसेंटेज कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन ये 30% कंप्लीट हो गई है। ठीक है। 30% कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट पे, यहाँ पे, और मैं देखूंगा कि ये कब स्टार्ट हुई है और इसकी कितनी परसेंटेज कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, हमारा सुपरवाइजर हमें बता रहा है कि ये सही टाइम पे स्टार्ट हुई है और इसकी का सम तकरीबन 40% ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि हमने डाटा डेट देके रीस्केड्यूल करना है इसको। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेसलाइन में कुछ चेंजिंग नहीं हुई है, लेकिन हमारा जो प्लान है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। ये एक्चुअल के मुताबिक यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया मैंने, और फॉर एग्जांपल ये जो प्रोजेक्ट है मैं अपडेट कर रहा हूं सम 16 ऑफ दिसंबर। ठीक है। इस दिन को मैं अपडेट कर रहा हूं एट 5 PM। सही है। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे 5 PM। यहाँ पे मैं इस, सॉरी, एंडिंग डेट जो है वो 3 PM है। 3 PM। ठीक है। 7 to 3 ये कैलेंडर है। सिलेक्ट किया और मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया। अब देखिएगा, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डाटा डेट भी चेंज हुई है। ये जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा वर्क हो गया है। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा राइट क्लिक किया, टाइम स्केल में आ गया, यहाँ से इसका टाइम स्केल में चेंज कर रहा हूँ। ईयर पर मंथ की जगह मंथ पर वीक करता हूँ इसको। ओके। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो चेंजिंग आई है, ये देखें, ये
एक्चुअली ये सही टाइम पे स्टार्ट हुई है। सो बेसलाइन तो नहीं चेंज हो रही, बेसलाइन वहीं पे है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये इतने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसके बाद कुछ कॉलम्स को ऐड करूंगा। ठीक है, मैं कॉलम्स को ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक करूंगा, यहां से कॉलम्स में आ जाऊंगा और सबसे पहला जो कॉलम है वो मैं ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट का ऐड करूंगा। उसके लिए मैं परसेंटेज कंप्लीट में आ जाऊंगा और यहाँ पे होगा ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट। इसको मैं ऐड करके मैं लास्ट पे ले आता हूं और अप्लाई करता हूं। ये देखें जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 16.52% कंप्लीट हो गया है। 30% ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है और हमारे पास 30% ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई है और 40% ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम दो कॉलम्स मजीद ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करूंगा और हम कॉलम्स में चले जाएंगे। कुछ मतलब हम कंपैरिजन पर्पज के लिए, जिस तरह मैंने बताया था कि हम एक्चुअल और बेसलाइन को कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहां से आ गया और मैंने यहां से ऐड करना है बेसलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट और बेसलाइन प्रोजेक्ट फिनिश। ओके, मैं डेट्स में आऊंगा। यहाँ पे हमारे पास है बेसलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट और फिर बेसलाइन प्रोजेक्ट फिनिश। ठीक है, ये है हमारे पास बेसलाइन प्रोजेक्ट फिनिश। इनको मैं मूव करता हूँ स्टार्ट और फिनिश के अंडर। ओके, यहाँ से बेसलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट, ओके इसको भी मूव कर दिया और इसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि एक्चुअली ये जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है वो 2 दिसंबर को स्टार्ट हुई है और 20 दिसंबर को जाके ये फिनिश होनी है। लेकिन बेसलाइन हमें क्या कर रही है कि इस एक्टिविटी को 30 नवंबर 2017 को स्टार्ट होना था और 2 दिसंबर को खत्म हो जाना था। ठीक है, ये एक्टिविटी 30 नवंबर को स्टार्ट हुई है और 19 दिसंबर को खत्म होगी, लेकिन एक्चुअली इसको स्टार्ट 30 नवंबर को होना था और खत्म जाके 2 दिसंबर को होती। ठीक है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि हमारा कुछ डिले है यहाँ पे प्रोजेक्ट में और हमने क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग काम करना है। साइट पे हमने इसके अकॉर्डिंग काम करना है। हम सुपरवाइजर को बता सकते हैं, कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास रीबेसलाइन करना हमने, और जिस तरह हमने प्रोजेक्ट को किस दिन हमने अपडेट किया है उसी दिन की हमने डेट देनी है। 16 दिसंबर को हमने अपडेट किया है फॉर एग्जांपल। तो मैं आ जाता हूँ प्रोजेक्ट में और मेंटेन बेसलाइन और ऐड करूंगा न्यू बेसलाइन। ओके, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा बेसलाइन 2 फर्स्ट प्रोजेक्ट बेसलाइन 2। हमारे पास डेट में यहाँ पे पुट करूंगा फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आज की डेट है जिस दिन मैंने प्रोजेक्ट को अपडेट किया, याद रखिएगा जिस दिन मैंने प्रोजेक्ट को अपडेट किया वो डेट यहाँ पे डालनी है ताकि मुझे पता हो कि इस दिन मैंने प्रोजेक्ट को अपडेट किया था। तो हमने 16 दिसंबर, ठीक है, हमारे पास से 2017 को हमने फॉर एग्जांपल इसको अपडेट किया, सही है, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये था प्रोसीजर कि हम प्रोजेक्ट को अपडेट कैसे करते हैं और एक्चुअल हम किस तरह से इंटर करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।